गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। आज तारीख 24/12/2022 है। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इंग्लिश में है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर बेटा कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी जो 9th क्लास में आपने पढ़े थे, और उसके लिए मैं सपोर्ट मटेरियल में से कुछ आपको फॉर्मूले यहाँ शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर लें और चाहे तो आप देख लें, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप कर सकते हैं। देखें आप इसे, यहाँ देखो ये रहे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इस तरीके से दिखा देता हूँ आपको। आप देखें ये देखो। ओके बेटा, दिखाई दे रहे होंगे सभी को। ये थोड़ा सा और लेके चलता हूँ मैं, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आगे ऊपर करके। और देखें ये है, आप सारे नोट कर सकते हैं जितने भी फॉर्मूले हैं वीडियो को पॉज करके। पृष्ठीय क्षेत्रफल के कौन कौन से हैं, सरफेस एरिया के कौन से हैं, वॉल्यूम के कौन से हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें हमें यूज़ होने वाले हैं। और इसका हम इन सभी का यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में। चैप्टर नंबर 13 में 10th क्लास का है ये। 10th क्लास के सपोर्ट मटेरियल में भी मिल जाएंगे फॉर्मूले आपको, और 9th क्लास के सपोर्ट मटेरियल में भी आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा 13.1 में 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of resulting cuboid। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका आंसर सही से फाइंड आउट कर पाएंगे। जरा देखते हैं, मैं डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। एक टू इसने क्यूब बोले तो 2 क्यूब है, तो देखो मैं क्यूब 2 ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, दोनों क्यूब को जब हमने आपस में मिलाया एक क्यूबॉइड बन गया। अच्छा, अगर हमें पता है क्यूबॉइड जो ये 2 क्यूब हैं इनकी जो साइड है वो पहले भी देख लेते कितनी कितनी होने वाली है। अच्छा, उसने कहा 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64, मतलब प्रत्येक का जो आयतन है वॉल्यूम है 64 मीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब घन का आयतन, क्यूब बोलते हैं घन का आयतन। घन का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा कि पहले हमें दे रखा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख लिया हमने। फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3। साइड मतलब भुजा, साइड क्या बोलते हैं हिंदी में? भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। भुजा की पावर 3। ओके, भुजा की पावर 3 ये फॉर्मूला हो जाएगा। और कितना रखा? 64। 64 का मतलब होता है 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 सेंटीमीटर। तो 4 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हैं, पूरा काटना पड़ेगा। साइड मतलब भुजा, इसकी पावर 3। ओके, तो यहाँ 64 का हम क्या लिख सकते हैं? 4 सेंटीमीटर की पावर 3। ओके, पावर 3 से पावर 3 खत्म। भुजा कितनी है? साइड कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। हमें साइड हमें कितनी मिल गई? 4 सेंटीमीटर मिल गई। तो अब देखो, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी 4 सेंटीमीटर। तो बेटा अब देखो एक चीज ध्यान से देखनी है आपको। देखो एक क्यूब ये मिला है और एक क्यूब ये मिला है, ये दोनों क्यूब मिलके क्यूबॉइड तैयार हो गया। तो अब देखो क्यूबॉइड का एरिया देखो। सबसे पहले देखो लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास कितनी है? 8 सेंटीमीटर लेंथ, लंबाई। GTH लेंथ, लंबाई। ओके, अच्छा उसके बाद चौड़ाई, ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ कितनी है हमारे पास में? 4 सेंटीमीटर है। ओके, और लेंथ ब्रेथ होगी हाइट, ऊंचाई H कितना है? ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। देखो कैसे, मैं दिखाता हूँ डायग्राम में। वापस ले आया कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो जाएगी हमारी, और ये हाइट हो जाएगी। ओके, अब इन लेंथ ब्रेथ हाइट हमने यहाँ लिख ली। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे? इसने क्वेश्चन में कहा कि हमें क्या निकालना है? जो डायग्राम में जो आकृति हमें मिली है इन दोनों जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, हमें क्या है? सरफेस एरिया निकालना है। तो बेटा ये जो डायग्राम हमें दे रखा है इसका हमें क्या करना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे आप हिंदी में लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की जगह घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। हमें पता कैसे चलेगा? हमें यही फॉर्मूला लगाना, उसका एक ही तरीका है बेटा इस चीज का पता लगाने के लिए कि आप ये देखो, इसका कोई भी जो बॉक्स है, जब ये दोनों इनको लगाया तो कोई ऊपर से कोई ढक्कन ओपन है, साइड से कोई ढक्कन, या ऊपर नीचे से कोई ढक्कन ओपन नहीं है।
इसलिए इसका हम ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और फिर इसमें 2 लिखेंगे। एल बी, एल का मतलब लेंथ हमारे पास कितनी है 8, और बी कितना 4, बी और एच कितना है हमारे पास 4 और 4 4 इंटू में 4। अच्छा एच और एल कितना है हमारे पास में 8 गुणा 4, 8 गुणा 4, इनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 32 और 32 64 और 16 80, 2 गुणा 80 हो जाएगा, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे आप क्या कहा इसने। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. Find the inner surface area of vessel. Okay, ये आपने देख लिया होगा, क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको और अच्छे से। अभी चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ जो इसने बोला। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा एक वेसल है, होलो हेमिस्फेयर है, और उस पर क्या करा सिलेंडर को माउंटेड किया। हेमिस्फेयर का मतलब होता है अर्धगोला, ये एक अर्धगोला है, ऐसे करके हेमिस्फेयर लिया हमने। इस पर एक क्या करा उन्होंने, एक सिलेंडर माउंट किया, सिलेंडर रखा, इसके ऊपर एक बेलन को रखा। बेलन क्या होलो है, ये भी खाली है। तो आप देख सकते हैं अंदर से देखो तो एक सिलेंडर का बस ये पार्ट दिखाई देगा, अंदर वाला जो सर्कुलर पार्ट है, और ये एक कटोरा दिखाई देगा जो हेमिस्फेयर है वो। तो इसको जो इसका सरफेस एरिया में वो फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या चीज दे दी हम वो लिख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर कितना है हेमिस्फेयर का 14 सेंटीमीटर, मतलब पूरा यहां से यहां तक का जो डाया है ये कितना है 14 सेंटीमीटर है। डाया को बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे हिंदी मीडियम में लिख लेंगे व्यास। ये बोलते हैं रेडियस। रेडियस मतलब होता है आर, इसको आर से दर्शाते हैं रेडियस को, और इसको रेडियस का मतलब होता है हिंदी में त्रिज्या। कितनी देर त्रिज्या क्या होगी इसकी, आधी मतलब 14 का हाफ करोगे कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा फिर क्या, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इस पूरी वेसल की जो हाइट है यहां से यहां तक की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, यहाँ पे हमें दे दी 13 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा जब हमें रेडियस, एक बात ध्यान रखना, ये जो रेडियस है जितना ये होता है उतना ये नीचे होता है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर बचेगा। कितना बचेगा ये 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, तो 7 और 6 को जोड़े 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाइट, ये वाली जो हाइट है हमें कौन सी हाइट चाहिए, ये हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की हाइट HEIGHT हाइट, ऊंचाई कितनी है h हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। ओके बेटा आपने ये सारा लिख लिया। अब फॉर्मूला सोल्व करने का तरीका क्या है, हम इसने कहा एरिया ऑफ वेसल, बर्तन का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, बर्तन का क्षेत्रफल लिखने वाले हैं आप यहाँ पे। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे आप ध्यान से देखिए। बर्तन के क्षेत्रफल लिखने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखना है, देखो 2 पाई, इसका जो 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका जो हेमिस्फेयर है, और जो सिलेंडर का है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है 2 पाई आर एच जो अंदर का है CS से होता है इसका। ओके, तो अब आपको देखो यहाँ पे 2 पाई आर दोनों में एक जैसे दिखाया, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, H प्लस आर बचेगा। यहाँ पे आर बचा और यहाँ पे H बचेगा, तो आर प्लस एच। ओके, अच्छा 2 की जगह 2 रखने वाले, पाई की जगह 22/7 रखेंगे। आर हमें कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर दे दिया। अच्छा आर प्लस एच, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का तो आर है, और यहाँ से यहाँ तक की देखो मैं यहाँ पे लाइन दोबारा खींच देता हूँ। ये देखो पूरे में यहाँ से यहाँ तक में क्या है, इतनी तो आर है, और ये कितनी है एच, तो पूरी कितनी 13, आर प्लस एच कितनी है 13। तो आर प्लस एच कितने हमारे पास है, लिख देता हूँ आर प्लस एच बराबर 13 सेंटीमीटर। थोड़ा इजी हो जाएगा अब आपको समझना। 7 से 7 खत्म। अच्छा यहाँ को इसको हम थोड़ा और तोड़ के लिखते हैं, 2 इंटू में 11 इंटू में 2 इंटू में 13। ओके, अब देखो 13 दूनी 26 दूनी 52 इंटू में 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 लिखेंगे, 5 और 2 7 और 5 का 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो देखो जैसे इसने क्वेश्चन में कहा है बेटा, हम यहाँ पे एक टॉय बना लेते हैं, इसमें एक हेमिस्फीयर है, ये इस हेमिस्फीयर पे एक कॉन है, इस तरीके से कॉन मतलब शंकु, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है। ये वाला देखो, ये शंकु हो गया, आप देख सकते हैं जोकर की टोपी है शंकु। ओके, अब इसमें इसने टोटल हाइट हमें कितनी बताई इसकी, ये टोटल हाइट है इसकी 15.5, ये इतना रेडियस है इसके पास में, ये आर, और ये हमारे पास में एच है, कितना है ये एच है। ओके, अच्छा रेडियस हमारे पास में कितना इसने बता दिया हमें, क्वेश्चन नंबर रेडियस 3.5, रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस को आर बोलते हैं, बराबर 3.5 कह सकते हैं, या 3.5 को 7/2 भी कह सकते हैं आप, 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो बेटा जब ये 3.5 हो जाएगी तो ये कितनी बचेगी 12 बचेगी, कितनी बचेगी 12.0 को या 12 आप देख सकते हो। तो h प्लस आर, पहले यहाँ लिखते हो हाइट, HEIGHT हाइट, h ऊंचाई, रेडियस मतलब त्रिज्या, हाइट मतलब ऊंचाई, कितनी है यहाँ पे h है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ओके, और h प्लस आर हमारे पास कितना है 15.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ये आपने लिख लिया होगा, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब उसने आगे क्वेश्चन में कहा हमसे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बेटा इस टॉय का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको देखो, एक तो हेमिस्फीयर का 2πr वो 2πr स्क्वायर चाहिएगा। ओके, और इसका जो है ये जो कौन है, कौन का होता है πrl, क्या होता है πrl, क्या होता है बेटा πrl। अब πrl का मतलब यहाँ पे l, तो आप समझ रहे हो l क्या है, तो l का फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिरछी वाली ऊंचाई है इसको l कहते हैं, क्या कहते हैं l, इसको कहते हैं h, और यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं r। फॉर्मूला बनता है राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से l बराबर √h² प्लस में r²। ओके, अब यहाँ पे l निकालने का, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, लेटरल हाइट, स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ओके, ऐसे लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। ओके, अच्छा फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया। अब फॉर्मूले के हिसाब से h हमारे पास कितना है 12, और r हमारे पास कितना है 3.5, इसका स्क्वायर करेंगे, क्यों r हमारे पास 3.5 था देखो ये रहा, और h हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हो जाएगा, 12 का 144, और 3.5 का स्क्वायर करने का तरीका 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25 हो गया, 3 से अगली संख्या 4 होगी, 4 3 12, 12.25 हो जाएगा। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना होगा 0.25 था एज इट इज, 4 और 2 6, और 4 और 1 5, 156.25 इसका अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका देखो, ये किसके टेबल में आएगा 0.5 तो आंसर आएगा 156 कब आता है, तो बेटा देखो 0.5 तो पॉइंट तो हमने एज इट लगाया, 25 का मतलब 5 लिखेंगे, 25 का क्या लिखेंगे 5। अच्छा 156 कब आएगा, जब 12 की गुणा 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 156। तो अच्छा इसमें 12 में और 13 में हम कौन सी छोटी संख्या लेते हैं 12 वाली, जो छोटी वाली संख्या वो लेने वाले। तो इसका जो आप अंडर रूट निकालोगे इस पूरी संख्या का तो 12.5 निकल के आ जाएगा। एल हमारे पास कितना आ गया 12.5 आ गया, एल हमें मिल गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से एरिया ऑफ टॉय, एरिया ऑफ टॉय खिलौने का क्षेत्रफल, खिलौने का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा पाई आर एल प्लस 2πr²। ठीक है बेटा, पाई आर और पाई आर इसमें से कॉमन निकाले 2 और आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर होता है, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है आर गुणा आर। तो एक आर तो निकल जाएगा, एक आर यहीं रह जाएगा, कैसे देखो पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एल बचेगा और एक 2r रह जाएगा, क्या रह जाएगा 2r। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे r तो हमारे पास 7/2 था और जो 2r होगा वो कितना है 7/2 इंटू में 2, तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हाइट तो हमारे पास में 22/7 है, ये तो हमें लेते हैं पाई का मान जो होता है हमेशा, जब पाई का मान दे नहीं रखा तो 22/7 लेते हैं, कितना लेते हैं 22/7। आर हमारे पास 7/2 है। ओके, एल हमने भी अभी निकाला था, कितना निकाला था 12.5
5 निकाला तो 12.5 निकाला, 12.5 प्लस में 2r की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कितनी है, 2r की वैल्यू 7 है, तो 2r की वैल्यू 7 लिख देंगे। 7 में जब इसको जोड़ेंगे तो पहले 2 से काटो, 2 1 2 7 से 7 खत्म, 11 आ गया। अच्छा जब इन दोनों को जोड़ेंगे 12 7 19.5 19.5। अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 लिखेंगे, 9 5 14, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 5 14 का 4 हासिल लगा, 1 लगाएंगे, हासिल 1 हो गया। 9 और 1 10 का 0, 10 का 0, 9 और 1 10, 10 में 1 जुड़े 11, 11 का 1 हासिल 1 जाएगा, 1 का 1, मतलब आप इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करोगे 114.5 इसका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं 195.5 मल्टीप्लाई बाई 11 195 और इनको जब करेंगे 5, 9 5 14 4 हासिल 1 1 2 214.5 214.5। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे बेटा, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, a cubical block of a side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter and hemisphere can have? Find the surface area of solid. सेम इसी की तरह सेम ये वाला क्वेश्चन है। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of that hemisphere equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. Okay, देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, डिक्टो सेम है, वही आंसर आएंगे दोनों के। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तो मैंने लिख दिया था, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे उसने बोला वैसे हम एक क्यूबिकल बना लेते हैं। ये क्यूबिकल हमारा हो गया, इसके ऊपर हमने हेमिस्फेयर सरमाउंटेड कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से हेमिस्फेयर लगाया यहाँ पे। ओके बेटा, हेमिस्फेयर हमने ये लगाया, इस तरीके से सरमाउंटेड किया यहाँ पे। ओके, अब हेमिस्फेयर के हिसाब से देखो, ध्यान से देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं और क्या क्या हमें दे रखा है। इसने कहा हमसे जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी साइड कितनी है, साइड मतलब भुजा, आप हिंदी में क्या लिखेंगे, भुजा। साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, साइड को हम एल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एल। भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा उसके बाद हेमिस्फेयर की साइड, हेमिस्फेयर का क्या है डायमीटर, तो इतना ही बड़ा उसका डायमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। डाया कितना लिखें हम, डायामीटर। डाया कितना है हमारे पास में, डी बोलते हैं इसको, और कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या। डाया मतलब व्यास, त्रिज्या मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस मतलब आर। हमारे पास कितनी है 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा उसके बाद उसने कहा इसमें व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हमारा कितना 7 सेंटीमीटर हो गया। आगे फिर कहा इसने फाइनल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अच्छा बेटा एक बात आपको ध्यान से देखनी है इसमें, जब तक आप इसको एज्यूम नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो एज्यूम कैसे करना है, आप ये देखिए लीडो का दाना ले लीजिए। लीडो का दाना लेने के बाद आपको पूरा लीडो का दाने के हिसाब से पूरा क्लोज है वो, तो फॉर्मूला बनेगा 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, 6 इंटू में साइड का 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा। अच्छा उसके बाद जो ऊपर का कोई भी उन्होंने टॉप ले लिया, मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक ये टॉप है क्यूबिकल उसका। जब इस पर हमने ये जो रखा हुआ है हेमिस्फेयर रखा हुआ है, तो हेमिस्फेयर का ये वाला पार्ट तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, सर्कुलर पार्ट जो है, क्या ये पार्ट दिखाई दे रहा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिख देता हूँ, इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू में साइड, इसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा इसमें से क्या माइनस करेंगे, मैंने बोला आपको ये वाला जो सर्कल है इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सर्कल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो जो नहीं दिखाई दे रहा हम उसको माइनस करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर। सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा फिर प्लस क्या करेंगे, अब जो हमने ये ऊपर रखा हुआ है सरमाउंटेड किया हुआ है, ये जो रखा है क्या है, ये एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा अब साइड को क्या बोलते हैं, भुजा। भुजा कितनी साइड हमारे पास 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7, तो 6 गुणा 7 का स्क्वायर माइनस 2 पाई, सो 2 पाई आर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर। 6 गुणा में 7 7 49,
प्लस में पाई की जगह 22/7 लिखेंगे। ओके, आर हमारे पास कितना है 7/2, तो दो बार या तो 7/2 लिखेंगे, 7/2 इंटू में 7/2, 7 से 7 खत्म, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अच्छा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, कितने से गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे 2 से, क्योंकि यहाँ भी नीचे 2 है इसलिए 2 से इधर कर लेंगे। तो 2 को अब एक बार लिख लेंगे नीचे, 2 का एक बार लिखा नीचे, 6 दूनी 12, 12 निम्न 108 का 8 हाथ से लगा 10, 12 दूनी 24 और 10 34, 348 तो ये आ गया, प्लस 11 सत्ते 77, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो जब इनकी गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 निम्न 108 का 8 हमने यहाँ लिखा, हाथ से लगा 10 और 12 चौक 48 और 10 58, 58 48 की जगह कितना 58 हो जाएगा बेटा। यहाँ 8 7 15 का 5 हाथ से लगा 1, 8 7 15 और 16 का 6 हाथ से लगा 1, 6 5 और 1 6, 6 6 5 अपॉन में कितना है 2, 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 332.5 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी की तरह है, दिखाने वाला हूँ कैसे। देखो आप कहा 5 में, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैंने पहले पढ़ दिया, दोबारा पढ़ देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे मैंने इसका डायग्राम तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट, मतलब एक क्यूब है उसके अंदर से हमें हेमिस्फेरिक क्यूबाइड फेस ऑफ क्यूबाइडल वुडन ब्लॉक, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट from one face of a cuban block such a diameter L of hemisphere is equal to the age of the cube। वो किसके इक्वल है, क्यूब के एज के इक्वल है। और डिटरमाइन द सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना। ध्यान से आप देखिए क्या करा मैंने कि जो क्यूब है, जो लीडो का दाना आपका होता है, जो लीडो का जो डाइस है उसको क्या करा ऊपर से काटा और उतना ही गहरा क्या करा एक ब्लॉक तैयार कर दिया नीचे की तरफ जो हेमिस्फेरिकल है। कैसा है, एक ऐसा हेमिस्फेरिकल ब्लॉक है जो क्या है, ये यहाँ पे कट करके निकाल दिया गया है। अब देखो कितना हमें सरफेस एरिया हमें दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से आप देखेंगे ऊपर वाली साइड को छोड़ के कितनी साइड है 5, कितनी साइड होगी 5 साइड्स का। तो एरिया ऑफ सॉलिड का एरिया देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड लिख लेता हूँ। साइड कितनी, भुजा, साइड को क्या बोलेंगे भुजा, वो कितनी है L सेंटीमीटर है। ओके, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भुजा की आधी, क्यों जो ये डाया है, ये डाया तो इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगा। आप देखो जितनी ये साइड है उतना ही इसका डाया होगा, तो डाया रेडियस कितना हो जाएगा इसका हमारे पास L/2 कितना हो जाएगा L/2 एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, तो अब देखो क्या होगा 5 इंटू में क्या होगा साइड का स्क्वायर, 5 इंटू में साइड का स्क्वायर। ओके, 5 साइड का हो गया। अच्छा, या 6 ले लेते हैं पूरा, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। अच्छा, क्या माइनस करना है हमें, ये ऊपर वाला सर्कल पार्ट तो कट गया और नीचे गड्ढा जुड़ गया। तो देखो पाई, क्योंकि उस प्लेट में से क्या, सॉरी ये जो क्यूबिकल प्लेट थी हमने पूरे में से क्या करा, ये वाला पार्ट कट हो गया, क्यों जब तो नीचे गड्ढा बन पाया, नहीं तो ये कैसे बन पाता, हेमिस्फेरिकल होल तो हो ही नहीं पाता, इसलिए पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जो हेमिस्फेरिकल होल हमें दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट हटने के बाद क्या दिखा, हेमिस्फेरिकल दिखाई दे रहा है, वो जुड़ गया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे आप देखो, 6 साइड हमारे पास कितनी है L का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर बचेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर। ओके, 6 को आप एज इट इज लिखेंगे, L स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, पाई की जगह पाई ही रहने देंगे। आर हमारे पास कितना है L/2, L/2 और स्क्वायर है तो L स्क्वायर बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आर स्क्वायर है, देखो आर हमारे पास कितना 7 L/2 है, ठीक है। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा L/2 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, L का स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो L स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो L स्क्वायर अपॉन 4 लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा, नीचे 4 आ गया पूरे में, 6 चौक 24 L स्क्वायर प्लस में पाई L स्क्वायर। ओके, L स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, तो 1/4 नीचे वाला 4 कॉमन आ गया, L स्क्वायर कॉमन आ गया, 24 प्लस पाई इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच
of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. बेटा इस कैप्सूल का मैं सरफेस एरिया निकालना है और मैं आपको एक आसान तरीका इसके अंदर बता दूं. जब आपको पूरी लेंथ दे रखी हो, तो यहाँ से लेके इस एंड से लेके इस एंड तक की पूरी लेंथ दे रखी है, तो आप इस लेंथ में से h निकालने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है. एक तो ये सिलेंडर है, चलो मैं ऐसे लेटा हुआ ही बनाया था. एक तो ये सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर दो ये हेमिस्फेयर है. देखो एक हेमिस्फेयर ये हो गया, एक हेमिस्फेयर ये हो गया. अब यहाँ इस हेमिस्फेयर से लेकर इस हेमिस्फेयर के इस पार्ट तक जो टोटल लेंथ है 14 mm है, लेकिन हमें पूरी लेंथ की जरूरत नहीं होती, हमें पूरी लेंथ की जरूरत नहीं होती. और डाया जो दे दिया 5 mm दे दिया, तो जो डाया है मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिख देता हूँ, और एक्सरसाइज 13.1. ओके, तो डाया कितना है 5 mm दे दिया हमें. ओके बेटा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस मतलब डाया मतलब व्यास और रेडियस मतलब त्रिज्या मतलब आर, कितना 5/2 mm, 5/2 mm हमने यहाँ पे लिख दिया. अच्छा, अब जो यहाँ पर ये जो दे रखा है लेंथ, इस लेंथ से क्या पर्पस था मेरा बार बार लेंथ को कहने का, क्योंकि जो हमें हाइट चाहिए HEIGHT, हाइट मतलब ऊंचाई, जो क्योंकि हमें क्या है सिलेंडर किसकी ऊंचाई चाहिए, सिलेंडर की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई चाहिए हमें, सिलेंडर की ऊंचाई चाहिए. यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हमें चाहिएगी, तो वो कैसे मिलेगी हमें, तो हम जो डायमीटर दे रखा होता है इस पूरी लेंथ में से उस डायमीटर को माइनस कर देंगे. तो 14 - 5 mm, तो कितना बचेगा 9 mm, कितना हो जाएगा 9 mm. ओके, तो अब हमें ये 9 mm मिल गया. अब इसके आगे का जो तरीका है सोल्व करने का, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल. फॉर्मूला होगा 2πr/h. एक तो ये होलो है अंदर से, तो या मान लो बाहर से हमें क्या दिखाई दे, सिर्फ ये सर्कल जो सर्कुलर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है हम वो पार्ट देख पा रहे हैं सिर्फ, तो 2πr/h हो गया. अच्छा, एक हेमिस्फेयर ये, एक हेमिस्फेयर है, दो हेमिस्फेयर है तो 4πr² हो जाएगा, 4πr². अच्छा, जो आर इसका हेमिस्फेयर का होगा वही आर सिलेंडर का होगा, दोनों के आर सेम होंगे. तो देखो 2πr और इसको 4 को 2 इंटू में पाई, 2 इंटू में 2 इंटू में पाई इंटू में आर लिख सकते हैं. देखो मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया, r² का मतलब r इंटू में आर, और 4 को 2 इंटू में, तो 2πr कॉमन निकाल लेंगे, कितना निकाल 2πr. अच्छा, डाया को हम क्या कहते हैं 2r भी कहते हैं, 2r कहो या डाया कहो बात वही है. तो 2πr दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे, 2πr कॉमन निकाला, h बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा और r बचेगा, 2r बचेगा. ओके, अच्छा 2 की जगह 2 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, r हमारे पास 5/2 है. ओके, h हमारे पास कितना है आप बताएं बेटा, h हमारे पास में कितना निकाला 9 mm, और 2r कितना है हमारे पास 5, 2r कितना है 5. ओके, तो 2 से 2 खत्म, 22 पंजे 110 हो गया, अपॉन में 7 इंटू में 9 5 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 110 दूनी 220 mm². आप आंसर चेक कर सकते हैं इसका. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. A tent in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and the dia of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. अच्छा, note the base of the tent will not be covered with canvas. Okay. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी मीडियम वालों से उम्मीद करता हूँ अपने इस क्वेश्चन को निकाल के पढ़ लिया होगा. कॉनिकल शेप मतलब एक शंकुआकार टोपी है ये, और टेंट कैसा है वो बता देता हूँ आपको. कॉनिकल शेप है ये तो हो गया, और जो टेंट है, जो नीचे का टेंट का नीचे का पार्ट है वो सिलिंड्रिकल पार्ट है. सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार, सिलिंड्रिकल मतलब कैसा बेलनाकार. ओके, नीचे वाला एरिया कवर नहीं कर रखा है, इतना हमें दे रखा है. अच्छा, इसमें क्या क्या हमें गिवन कर दिया, मैं फिर से आपको एक बार पढ़ दूँ. हाइट एंड द डायमीटर, मतलब पहले हाइट बोला है उसने, हाइट मतलब ये हाइट. ओके, हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट और डायमीटर बोला है उसने. तो डाया और हाइट, तो हाइट हमें कितनी बोली उसने, हाइट बोली 2.1 मीटर, 2.1 मीटर.
हाइट एंड डाया 2.1 मीटर, और डायमीटर कितना है 4 मीटर, 4 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इसकी आधी, 4 की आधी कितनी होगी 2 मीटर। अच्छा, डाया को हम क्या कहते हैं 2r भी कहते हैं, कितना क्या कहते हैं 2r भी कहते हैं। तो रेडियस हमारा क्या होता है r, रेडियस क्या होता है r। ओके, अच्छा ये हमारे पास हो गया। अब आगे का जो पार्ट उसने कहा कि जो स्लैंट हाइट है टॉप की वो कितनी है 8 है, कितनी है 2.8 स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, इसको एल बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ये कितनी 2.8 मीटर, ठीक है बेटा। अच्छा, जो इसका रेडियस होगा वो सेम कॉनिकल वाले का भी होगा, जो शंक्वाकार है इसका। ओके, अब देखो इसका पूरे टेंट का जो कैनवास है उसका एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो शंकु जो है उसको, शंकु मतलब जो ऊपर ये कॉनिकल शेप है उसका पाई आर एल होता है। ओके, प्लस नीचे वाले का 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। देखो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी, दोनों में आर आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, एल बचेगा और 2h बचेगा, 2h बचेगा। ओके, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखो आपको, ओके देख सकते हैं 22/7 लिखेंगे। अच्छा, एल हमारे पास कितना है यहाँ पे, एल की जो हमें हाइट है 2.8 दे दिया। ओके, और एच हमारे पास कितना है 2.1 का दुगना करेंगे 2h हो जाएगा। एच तो हमारे पास ये है, यहाँ लिख देता हूँ एच, ये 2.1, तो 2h कितना हो जाएगा 2.1 का दुगना, तो 4.2 हो गया। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 22/7 इंटू में 8 और 10 का 0, हाथ से 4 2 6 और 1 7 7.0, तो ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 22 मीटर स्क्वायर, 22 मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये तुमने एक पार्ट निकाला। अब दूसरा पार्ट उसने कहा हमसे 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपये कोस्ट मतलब लागत, क्या उसमें व्यय हुआ। तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए हैं 500 रुपये हैं। तो बेटा कितने मीटर स्क्वायर है 22 से मल्टीप्लाई करें 22 मीटर स्क्वायर, 22 गुणा 500 रुपये, तो कितना हो जाएगा 2 0 का 0, 22 पंजे 110, इतने रुपए 11,000 रुपये उसके हो जाएंगे। 11,000 उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कहीं आपको ब्लर दिखाओ तो बेटा मैं एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इसको दोबारा नोट कर सकते हैं साफ साफ, ये देख सकते हैं आप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा देखते हैं। बेटा एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू नहीं लिखी। आर कितना था हमारे पास 2 था, आर कितना था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 दूनी 44, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। जब यहाँ 44 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22,000 रुपीज। ये छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें और दोबारा इसको सही से लिख लें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. From a solid cylinder whose height 2.4 cm and dia 1.4 cm, conical cavity of the same height and the same dia is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid of nearest centimeter square. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। उसके अंदर तो इसने कहा था द सॉलिड सिलेंड्रिकल हुज हाइट 2.4 सेंटीमीटर। ओके, हाइट 2.4 सेंटीमीटर बोल दिया, HEIGHT, हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। डाया कितना बता दिया उसने हमें, डाया मतलब व्यास 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे रेडियस हो जाएगी 0.7, कितनी हो जाएगी 0.7, 14 का आधा 7 और पॉइंट के बाद एक संख्या, तो एक संख्या के बाद लगे इतने सेंटीमीटर। ओके, 0.7, इस रेडियस को आर बोलते हैं, रेडियस को क्या बोलते हैं आर।
अच्छा, फिर आगे उसने कहा यहाँ पे हमें कि द फ्रॉम हुज विद द कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। मतलब आप देखो यहाँ पे एक हमें दिखाई दे रही है और क्या क्या चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आप देखो, हम नीचे से देखें तो ये पूरा सिलेंडर का ये ढक्कन पूरा है। ओके, तो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्या निकाले हैं इसका, सरफेस रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तरीका क्या होगा निकालने का, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे वाला ये एरिया है, एक तो ये पाई आर स्क्वायर बचा, एक ये सिलेंड्रिकल पार्ट है चारों तरफ का 2 पाई आर एच, एक ये दिखाई दे रहा है हमें। ओके, अंदर से ये कॉनिकल पार्ट दिखाई, पाई आर एल दिखाई दे रहा है, पाई आर एल दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसके अंदर हमें सब चीज़ें तो ठीक है, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, एक आर बच जाएगा, यहाँ पे 2h बच जाएगा और यहाँ पे l बच जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे l की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो l कैसे निकाल लेंगे। मैंने l के लिए निकालने का तरीका पहले ही बताया था, यहाँ पे जगह नहीं थी, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। l बराबर √h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। h हमारे पास कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस में 0.7 का स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर होता है 24 576 576 पॉइंट, ठीक है 5.76 और 7 7 0.49, इनको ऐड करेंगे 5.76 0.49, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 6.25 ये होता है 25 का। कितने का होता है 25 का इसका, तो 2.5 एल कितना आ जाएगा 2.5। एल की वैल्यू हमारे पास 2.5 आ गई। यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट लिखेंगे, फिर इसको पूरे को लिखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। मतलब पहले ये लिखो, फिर उसके बाद ये लिखो नंबर 1 नंबर 2, फिर यहाँ से ये लिखो नंबर 3। ओके बेटा, अब उसके बाद पाई की जगह 22/7 लगाएंगे। आर कितना है 0.7। ओके, और आर हमारे पास 0.7, 2h 2 इंटू में h हमारे पास कितना है 2.4। अच्छा, l हमारे पास कितना 2.5। ओके, तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं, 0.7 को जोड़ लेते हैं और 2.24 दूनी 48, 4.8 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 4.8 हो जाएगा। अच्छा 2.5, अब देखिए यहाँ पे 8 7 15 5 20 का 0 हासिल लगा 2 4 4 6 और 2 8, 8.0 मतलब 8 बचेगा। 7 एकम 7 0.1, 22 इंटू में 0.1 इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, तो 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 और 1 17, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो एक संख्या के बाद पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। या तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो या फिर होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली में आंसर आ रहा होगा। अप्रोक्सीमेटली या लगभग 18, 17.6 को हम जब अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 18 हो जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है तो इसलिए हम उसको 1 बना के अगली संख्या में जोड़ देते, तो 18.0 या 18 सेंटीमीटर भी हम इसको कह सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. A wooden articles was made by scooping with a hemispherical from each end of a solid cylinder shown in figure, इस फिगर में दिखाया हुआ है। If the height of the cylinder is 10 cm and its base of radius 3.5 cm, find the total surface area of article। तो देखो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, डायग्राम आपको ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये आपको जो है मैं बोलने वाला हूँ। तो देखो ये जो काटे गए हैं दोनों, एक तो ये हेमिस्फेयर, दूसरा ये हेमिस्फेयर, जितनी रेडियस यहाँ है उतनी रेडियस यहाँ है, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है। ओके बेटा ध्यान रखें। अच्छा इसकी टोटल हाइट कितनी है आप ध्यान से सुनिए, देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। इसने टोटल हाइट सिलेंडर की बताई 10 सेंटीमीटर और रेडियस हमें कितनी बोल दी 3.5, तो यहाँ से यहाँ तक 3.5, यहाँ से यहाँ तक भी 3.5,
ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस भी 3.5, तो ये रेडियस भी 3.5। ओके बेटा। अच्छा, अब एक चीज देखें यहाँ पे, तो हम रेडियस यहाँ लिख देते हैं। रेडियस त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर का हो या 7/2 सेंटीमीटर का हो। ठीक है बेटा। अच्छा, हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट कितनी, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल ऑफ द आर्टिकल, इस वस्तु का इस जो सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालना है हमें। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो एक तो हमें सरफेस एरिया ये दिख रहा है इसका, जो किसका सरफेस एरिया, जो ये हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोले का, एक अर्धगोला नीचे, तो 4πr², तो ये हो गया। अच्छा, और जो सिलेंडर का ये बाहरी पार्ट जो है 2πrh वो दिखाई दे रहा है, 2πrh। तो 2πr दोनों तरफ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या जाएगा, 2 इंटू में 2, 4 को लिखा, पाई की जगह पाई और r इंटू में r। चलो मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ, 2 इंटू में पाई इंटू में r इंटू में h। अब देखो 2πr और 2πr दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, 2πr कॉमन आ जाएगा, 2 बचेगा, r बचेगा। ओके, और h बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, h। अच्छा, r तो हमारे पास 7/2 है, तो 2r हमारे पास कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 2r 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे, देखो 7/2 और 2r का मतलब ये खत्म, तो 7 बचेगा यहाँ पे, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7/2। अच्छा, 2r की जगह 7, h की जगह पे हमारे पास कितना, 10। 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 22 बचेगा यहाँ पे, और 7 और 10, 10 और 7 17, कितना है, 17। 17 दूनी 34 का 4 हासिल, 3 17 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।